देख रहे कहाँ से बंधा शुरू है कोई नहीं हो रहा है। हर हर महादेव, जय हो गिरगांव वाले महादेव की जय हो। जय हो गिरगांव वाले महाराज। पहले भी कई बार तुम्हारे पास अर्जी लगाई है, आज फिर अर्जी लगाने आए हैं। हम महगांव गोरमी सुनारपुरा के पास मानहड़ गांव से माढ़ेन गांव है, महगांव गोरमी सुनारपुरा के पास। उसमें श्री अवतार सिंह भदौरिया के पुत्र रमेश पंगे, उनसे सबसे छोटे मैं हूँ संतोष, बीच के श्याम प्रताप हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाई रमेश और पंगे, उसके लिए महाराज मैं अर्जी लगाया है, आज लगा रहा हूँ। हमने 49 साल हो गई, 50 भी चल रही है। इतना बड़ा बदमाश, गद्दार, धोखेबाज, बेईमान आदमी नहीं देखा। चाहे हमारे पूरे गांव से पूछ लो, माढ़ेन वालों से, हमारे परिवार से, इतना दुष्ट आदमी नहीं देखा जिसने हमारे गरीब माता पिता को 10-20 बार मारा बहुत, और रोड पे हमारी माँ के पैर पकड़ के खचेरा। इतना दुष्ट आदमी है, उसके हमने अपने माता पिता की ओर लेके उसको मारा, तो उसने हमारे लिए जो खेत खरीदवाया था उसी ने बात किया था, बिचमानी था, इसलिए मैं कश्मीर चला गया ड्यूटी फौज में, तो उसने अपने नाम लिखवा लिया। पूरे गांव ने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसने अपने नाम लिखवा लिया है। तो जब वो खेत 20 लाख का हो गया तो उसकी नीयत बिगड़ गई। हमने 1 लाख का ख़रीदा था उस समय, और उसने पैसे अपने हाथ से दिए खेत वालों को, इसलिए खेत वालों ने उसके ही नाम कर दिया। मैन बदमाशी तो हमारे सगे बड़े भाई पंगे और रमेश की ही थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। हम समझे कि चलो हमारे भतीजे बड़े हो जाएंगे तो ईमानदारी से हमारा चीज़ हमको लौटा देंगे, लेकिन भतीजे उससे भी ज़्यादा बड़े लालच में आ गए। और हमारी भाभी ख़त्म हो गई थी, तो अपने भतीजे को हम पढ़ाने ले गए पंजाब में। उससे पहले हमारे बड़े भाई ने हमारे प्लॉट के पैसे कुछ कम पड़ रहे थे, ख़रीद रहे थे BSF कॉलोनी ग्वालियर में। वो पैसे उसने बोला तुम यहाँ 2 रुपये या 3 रुपये सैकड़ा के ब्याज पे मत दो, वहाँ सौंधा में हम नौकरी करते हैं नहर पे, तो वहाँ सौंधा में 5 रुपया सैकड़ा का ब्याज मिल रहा है। तो हमने उसकी बात मान ली बड़े भाई की, तो उसने 5 के ब्याज पे दे दिए, लेकिन वो बाद में मुझे हमारे पैसे 2 के ब्याज पे देने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी तक 25 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया। हमारे 19,20,000 रुपये बन रहे हैं, और मंदिर पे आने के लिए सौगंध वहीं खा जाता है, लेकिन मंदिर पे चढ़ता नहीं है। मंदिर पे चढ़ने से बात होने पे भाग जाता है। और पहले पंच भी हमारे पक्ष में थे, लेकिन गांव के पंच, सरपंच और घर परिवार वाले भी हर बार वो भारी पड़ रहा है और दबंग है, इसलिए वो लोग भी सब उसी के पक्ष में हैं। और हमारे पक्ष में अब कोई नहीं है, क्योंकि मैं निबल हूँ और हमारे पिताजी गरीब थे। गांव में धना बहने के लिए भी ज़मीन नहीं है, और हमने 2 बीघा ख़रीदा था और 5 विषय हमारे पिताजी ने ख़रीदा था, वो भी उसको दे दिया, जिससे हमारे पिताजी को, माताजी को पिटाई ना लगाए। हम दोनों भाई फौज में हैं, बाहर चले जाते हैं, तो वो हमारे माताजी पिताजी को बहुत पिटाई लगाता है। उनकी छोटी सी नौकरी है हमारे पिताजी की, उसकी भी पूरी तनख्वाह कॉलर पकड़ के छुड़ा लेता है और ग्राउंड में पटक पटक के मारता है। एक बार ऐसा मारा कि ककैया बाबा के घर में 15 दिन रहे हमारे माताजी पिताजी, डर की वजह से, क्योंकि घर में तो वो पटक पटक के मारता था और माताजी के भी
दोनों पैर पकड़ के डम्बर रोड पे खचेरा तो हमारे पड़ोसियों ने बचाया, उसको पीटा तो पड़ोसी से भी लड़ाई मानता है। और इस जितना भी हम इसमें बोल रहे हैं, हमारे पूरे गांव में, घर परिवार में, माढ़न गांव में जाके, मानहड़ गांव में जाके, गोरमी, मेहगांव, सुनारपुरा के पास में है, कोई भी पूछ सकता है। एक भी बात हमारी झूठ निकल जाए तो आज हमारे पास जो भी कुछ है वो भी छोड़ देंगे। इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। गिरगांव वाले महाराज की हमने बहुत नाम सुना है, कई सालों से नाम सुना है। यहाँ जब भी आते हैं अर्जी लगा कर जाते हैं तो भगवान कुछ सुनवाई करो। और वो यहाँ पर कसम खाने के लिए भी बोला है, गांव के मंदिरों पे भी कसम खाने के लिए बोलता है, लेकिन कभी मंदिर पे चढ़ के कसम नहीं खाता है, एंड टाइम पे भाग जाता है, मुकर जाता है। और गांव में जो हमारा घर है उसका भी 2-4 बार बोल चुका है। हमने 7 लाख में ख़रीदा है, 5 साल पहले बोल रहा था, और अभी फिर जग में अब की बार बोलने लगा हमने 2 लाख में ख़रीदा है। बहुत ज़्यादा पंचायत जोड़ी, लास्ट में उसने बोला ये घर के 5 लाख हमने लला को नहीं दिए हैं, झूठ बोला था। तो वो हर बार उसकी ऐसे ही चल रही है, हर बार झूठ बोलता है, हर बार हड़प लेता है पैसा। तो हमारे 19,20,000 रुपये सौदा में जो उसने ब्याज पे दिए थे, 5 रुपये सैकड़ा के पे, तो हमने तो सिर्फ बोला हमको 2 रुपये सैकड़ा का चाहिए, बाकी तुम अपनी पूंजी बना लो, तुम खाओ। इतना हमने मदद किया बड़े भाई का, लेकिन आज वो हमारी पूरी रकम, पैसे सब कुछ खा गया। और जो गांव में